चलिए आज हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का छठा एक्सरसाइज। ठीक है सर, बाय पार्ट कहने का मतलब u इंटू वी प्रोडक्ट रूल। कैसा हो गया? प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। ठीक है सर, जरा देखेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनेंगे, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। आराम से समझो, ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन का है, तो इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का भी तो डी एक्स होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ होल डी एक्स है। यू बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन जो आया है। ठीक है, समझे? यस सर। घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखोगे तो बेटा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब क्या बात है, इसमें आप किसी को भी u और किसी को भी v नहीं मान सकते। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, x इंटू क्या लिखा हुआ है? log x। अब आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हो कि x को u log को v। आप ना बेटा इस ऑर्डर को देखो, पहले log आता है और बाद में x आता है, तो इसमें कौन u होगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से? हाँ सर, अच्छे से ये सारी बातें समझ गए। u बराबर क्या हो गया? log x और v बराबर क्या हो गया? x। इस ऑर्डर के तहत देखेंगे, जो पहले आएगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? u, और जो बाद में आएगा उसको क्या बोलिएगा? v। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, इसमें ना x आपका u हो जाएगा साइन हो जाएगा। कैसे? तो आप बेटा यहाँ ऑर्डर देखो, x पहले आता है और साइन क्या होता है? बाद में आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब कीजिए इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन अब जरा बताइए, साइन का इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1। आराम से कीजिए, कोई धड़पड़ाहट नहीं। साइन का माइनस कॉस 4x बाई 4 dx। ठीक है, हाँ। माइनस माइनस प्लस। हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन कहिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है तो सुन लीजिए, क्या कीजिएगा, क्योंकि समय निकाल के वीडियो बनाया जा रहा है। अब इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है तो फिर अगर छोड़ देंगे तो फिर वीडियो बन नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जहां आवाज परेशान करे कम कर लीजिएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। आई बात समझ में? यस सर, जरूर करेंगे सर, करना भी है बेटा। हाँ भाई, क्या लिखा है बोलिए तो? x e पे पावर 2x dx। x हमारा u है, ऐसा हो गया। अब बताइए, e पे पावर 2x का
x का e पे पावर 2x बाई बाई 4 क्यों है, ये बात समझ में आया? हाँ सर, 2 पहले से था, 2 फिर से भाग देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। आराम से बनाइए, कोई धड़पड़ाहट नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, x log x dx। इसमें किसको u मानेंगे, log को, ये बात पहले भी समझाए हैं। और x को क्या मानिएगा, v। अब बताइए क्या होगा। हो गया ना? अब जरा बताइए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 log x का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन। अब एक एक x क्या हो गया, कैंसल। एक x बचा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से है। कैसा लगा बताइए, मस्त, जबरदस्त, ठीक है सर। अब देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 साइन x dx। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ दें, इसे बना लीजिएगा का पक्का सर, u इंटू भी, साइन का तो डायरेक्ट तोड़ देंगे, u इंटू भी। इसमें क्या होगा बोलिए तो, सर x बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx टोटल का क्या हो गया, dx। अब जरा बताइए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर x का 10x। अब जरा बताइए 10 का इंटीग्रेशन, क्या ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? का एकदम समझ रहे हैं सर, नहीं समझने का तो कोई बात ही नहीं है। अब आइए देखिए, हम जैसे इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x हो गया। अब जरा बताइए, क्या आप सर गलत लिख दिया, पूरा का पूरा गलत लिख दिया। अब मेरी बात सुनिए कि बनाने का प्रोसेस देखिए बेटा, इसका जवाब हम डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो हम इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट, और पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बोलिए t बराबर क्या मानिएगा, 10x, dt बराबर क्या आएगा, अब आप सोचो 10 को t माने ये dt हो गया,
हो गया ना। टी के जगह क्या लिख देंगे, सी को कहेंगे जरा होल्ड कीजिए, कहे क्यों कि उसमें इकट्ठे लिखेंगे ना, काहे 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब आइए, अब यहां क्या लिखे, क्या लिखा पड़े तो पुटिंग इन फर्स्ट। अब इसको पहले में रखा जाए। अब बोलिए क्या हो जाएगा सर, ये हो गया एक्स, उसका इंटीग्रेशन, देखिए एकदम आराम से प्यार से बनाना है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इधर क्या बच गया, dx। कोई दिक्कत, थोड़ा कलर बदल के लिख देते हैं। अब बोलिए आई बराबर क्या हो गया, अब बोलिए tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx। अब इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो इस चीज का ना ध्यान रखना बेटा, जहां पे आप डायरेक्ट नहीं जवाब दे पा रहे हो, आप उसको इक्वेशन फर्स्ट मान के बना के फिर से बिठा देना, अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब आइए इस क्वेश्चन x cos 4x cos 10x। अब आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला, क्या लिखा है बोलिए तो, 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, सर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और एक बात, सर cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो आप ये फॉर्मूला यहां लगाओ, 2 से भाग 2 से गुना, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या लिखा है पढ़िए तो, कॉस ए प्लस बी। तो 4 और 10 कितना हो गया, 14। अब फिर 4 में से 10 गया, कहेगा सर कहीं क्या का गलती हो गया सर, -6 होगा। कि बेटा कॉस का माइनस का कोई इज्जत नहीं है, जैसा तुम्हारा वैसा ही इसका भी, दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बोलिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, u इंटू भी यू इंटू भी, पक्का बनेगा सर। अब क्या है क्वेश्चन, सर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अब बताइए कॉस का क्या होता है, साइन होता है। एक्स स्क्वायर का 2x, 2 को बाहर कर दिया, कॉस का, अब कोई बच्चे बताएंगे क्या होगा, का सर वही होगा u इंटू भी, फिर से होगा, सही बात या गलत बात, तो बन जाना चाहिए। अब जरा देखिए
x माइनस वन रूट अंदर क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2, तो u इंटू भी। अब कहेगा सर दोनों तो एल्जेब्रिक ही है, किसको u और किसको भी मानिएगा? बेटा जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको u मानते हैं। क्या बोला गया, फिर से बोलिए। तो दोनों में किसका आसान है, x प्लस वन का। हो गया। अब बताइए x प्लस वन बाहर, 3x प्लस 2 का क्या हो जाएगा सर? पावर हो जाएगा 3/2 इंटू 3 भी होगा। क्यों होगा बताइए तो? x के गुणांक पे का। बहुत अच्छा सर, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का क्या हो गया 0। सही है ना? इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। अब देखिए 2/9 तो पहले से था, फिर से होगा इंटीग्रेशन। अब 3/2 के जगह क्या हो जाएगा 5/2। तीन नीचे कैसे आया? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? यस सर, धनाधन क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी हो रहा है बेटा, ठीक है। अब जैसे मानिए आपसे किसी ने इसका इंटीग्रेशन पूछा, क्या लिखा है बोलिए तो? log x dx, आगे नहीं कुछ तो क्या है 1 u इंटू भी। किसको u मानिएगा? log x को। log x का डिफरेंशिएशन कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, क्या है? tan इनवर्स x dx। अब देखने लायक बात ये है, हमें इसे बनाना है बाय पार्ट पे। हमें कुछ मिला नहीं तो हमने सोचा आगे एक है। आगे क्या है? एक। बाई पार्ट पे टूटेगा u इंटू भी पे। तो उसका ऑर्डर क्या बताया गया था? आइलेट बताया गया। तो सबसे पहले क्या होता है? इनवर्स। तो इनवर्स को u माना गया। आप लोग जवाब दे सकते हैं, जवाब के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। ऐसा हो गया ना? अब जरा बताइए dx का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जरा सा सोच के देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है आप एक्चुअल में इस क्वेश्चन को देखो तो ये ऐसा है। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो? x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको बना सकते हो।
का यस सर। कैसे बेटा का? देखिए सर, आपने पढ़ाया था हम लोग नीचे वाले को क्या मान लेंगे? टी। बोलिए, कैसे बोलना तो है ना। 1 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो बोलिए 2x बराबर कितना आ गया? तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि सर x dx बराबर क्या हो गया? अब यहां बना लीजिए, x dx की जगह क्या लिखिएगा? dt/2। नीचे वाले को क्या माने हैं? t। अब बोलिए हो गया कि नहीं इंटीग्रेशन? x tan इनवर्स x 1/2 बाहर, अब 1/t का क्या हो गया? log t प्लस c। कैसा लगा क्वेश्चन? हम लोगों ने इनवर्स वाला क्वेश्चन देखा, वहां कुछ नहीं था तो हमने मान लिया एक उसके गुना में होगा, है कि नहीं है? tan इनवर्स x को हमने क्या माना? u, और एक को हमने क्या माना? v। फिर जलवा है हमारा, है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, हमने जान के ऐसा क्वेश्चन लिखा कि आपको उतारने का झंझट ना रहे। अब इस क्वेश्चन को आप बनाओ और हम भी बनाते हैं, तो काम भी बन जाएगा, समय भी बन जाएगा। ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमसे पहले बनाइएगा। बोलिए, किन्हीं का सही था यहां तक? कोई बताइएगा यहाँ 2√t कैसे आया? बोलिए, थोड़ा सा जवाब दीजिए। सर 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x + c। समझे? अब बोलिए, इसको लिखने की जरूरत है? अगर लगेगा तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया? चल, अब क्वेश्चन क्या है जरा देखा जाए। cos इनवर्स x/x²। कोई धरफराइए नहीं, ये कल वाला ही बाय पार्ट वाला है। आई बात समझ में? उसी पे कुछ क्वेश्चन हो रहा है, देखिए अच्छे से। बोलिए, किसको u मानेंगे? cos इनवर्स x। किसको भी मानेंगे? खुल के बोलिए, गलत होने से मत डरिए, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा। फिर क्या होगा, जल्दी बोलिए तो। हो गया? अब बोलिए, 1/x² का -1/x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x² का जो उसमें आके इसका सेक इनवर्स नहीं लिख देना, काय
कि उसमें एक्स इधर होता है, वो उधर होता है, तुम कुछ भी कर सकता है कि नहीं। हाँ, अब याद कीजिए वो जमाना, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या मानते थे? या तो सर साइन मानते थे या तो कॉस मानते थे। क्या मानिएगा? साइन थीटा मानते हैं। तो सर हमने x बराबर क्या मान लिया? साइन थीटा। अब बोलिए x का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का, जल्दी बोलिए, dx बराबर कितना आ गया? बहुत अच्छा। देखिए यहां से ना बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप एग्जाम में बना रहे हो, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको ना आई मान लो। क्या मान लो? आई। और ये हमारा हो गया समीकरण 1, अच्छे से बोल्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करो कि तुम पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसमें मान क्या कर दो? बिठा दो। कि अगर सर ये सब करना अच्छा लगता है, फिर वही बात, नहाने के बाद कंघी करना जरूरी है? काय करता है? अच्छा लगता है बस। तो कोई चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता, बस अच्छा लगता है। आपको भी लगेगा नहीं नहीं भाई हमने भी अच्छे से बनाया है, कोई नंबर काट नहीं सकता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब हमने मान लिया, अब आइए इसमें बिठाते हैं। अब बोलिए ऊपर में क्या है? dx। dx के जगह क्या लिखिएगा? उसके बाद x के जगह इस दोनों के साथ साइन कहां जाएगा? साइन ऊपर गया तो क्या हो गया? कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? बोले ना। हाँ वेरी गुड, लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? लॉग हो गया। अब थीटा जो हुआ है इसमें आपका योगदान है, क्वेश्चन तो एक्स में था, सही बात क्या गलत बात? तो फिर से लौटना पड़ेगा। अब बताइए, ये एक त्रिभुज हो गया, साइन थीटा एक्स से नीचे नहीं कुछ तो क्या है? एक है, आधार कितना निकल जाएगा? रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा बोलिए कॉसेक थीटा को क्या लिखिएगा? क्या क्या बोले? 1 बाय एक्स ही ना हो जाएगा। कॉट थीटा के जगह प्लस सी। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखा है बोलिए ना? पुटिंग इन फर्स्ट, मतलब अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं? रखने जा रहे हैं। अब जरा बताइए हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? आई बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय एक्स माइनस लॉग 1 माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी। कैसा लगा क्वेश्चन? बताए एकदम अच्छे से बता दिए हैं। अच्छा नहीं लगा? चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन। एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया? साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया। किसको टी माना? तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन dt बाई क्या हो गया? dx। अब साइन इनवर्स x बराबर t है तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन t। बहुत पुरानी बात है, इनवर्स ट्रिगो की बात। अब जरा सोचिए, dx बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, उसके जगह कौन आएगा? एक बार सोच समझ के बोलेगा।
कौन कौन चला गया और सीधा बताओ कौन कौन बच गया? एक्स और साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा जवाब दीजिए, क्या क्या बच गया? अब बताइए एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स के जगह टी। अब कैसे बनेगा? यू इंटू भी बाई पार्ट, तोड़ देंगे पार्ट बाय पार्ट, है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया? अब ये देख के बच्चा घबराता है, सर ये क्या है? कि भैया इनवर्स ट्रिगो में बताया गया था फॉर्मूला। याद आया? क्या सर उसमें तो आप ढेर सारा कंडीशन फंडीशन लगा दिए थे, कहीं नहीं दिया, चुपचाप पैसे बना लो, काहे पगला रहा है? कंडीशन अगर दे देता है एक से बड़ा है या छोटा कुछ तो अलग बात हो जाता, नहीं दिया है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला एनसीईआरटी बेस किया हुआ। समझ में आया? लिखाए थे 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला, एक साइन में, एक कॉस में और एक टेन। अब याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है। सब डायलॉग याद आ गया, फॉर्मूला छोड़ के दे देंगे ना। अब हम लोग एक अलग टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्या सर अलग पढ़ा रहे हैं? बाई पार्ट के है यू इंटू भी, इसमें कुछ अलग होगा और तुम लोग अलग होने का इंतजार करना, ठीक है? तब बताना क्या हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन सेक क्यू एक्स डीएक्स, ये सब बताए थे कि आगे पढ़ाया जाएगा। अब बताइए सेक क्यू एक्स को लिखा जा सकता है सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसी को u इंटू बी पे तोड़ दीजिए। हो गया? पहले ऐसे हमसे बात करो, क्या क्या किया गया? सर आपने सेक क्यू एक्स को लिखा सेक एक्स इंटू, फिर आपने किस पे तोड़ दिया? तभी कोई कहेगा सर सर क्या कहा सर इसमें दोनों सेम है, आप कैसे समझे किसको यू मानना है किसको बी मानना है? आप चुपचाप निकल गए। कहीं जिसका डिफ्रेंशिएशन आसान हो उसको यू मानते हैं। कई सब बात कहीं सोचने वाला है। क्या बोला गया? फिर से बोलिए। जिसका डिफ्रेंशिएशन आसान हो उसको क्या मानते हैं? यू। अब आइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब बोलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, अब बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x dx। मेरे मन में थोड़ा सा पाप आ रहा है, एक लाइन बचाएंगे, क्या सहयोग करेगा? 10 गुना 10 क्या होता है? और 10 स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? कैसे? फॉर्मूला है सर, कैसी बात कर रहे हैं? अब देखिए ये सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स से गुना होगा, अब ये सेक एक्स एक से गुना होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सर बोले थे अब कुछ अलग होगा, इंतजार करना। क्या अलग था कोई बताओ? हाँ ना, कहेंगे सर जहां से चले वहीं पहुंच गए। सही बात या गलत बात? आकांक्षा को नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन से क्यू एक्स था, हम पागल हो गए। करे फिर से इसको सॉल्व करेंगे, फिर वहीं आएंगे। एक बार धोखा खा गया तो दोबारा खाया जाएगा, ठीक है? अब यहां से क्या करना है,
इसके जगह आई लिख देना है। अभी तक सर आई लिखते थे, नहीं क्यों लिखे, कुछ काम होगा। सही बात या गलत बात, ठीक है। इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आई। सेक एक्स का इंटीग्रेशन समझ रहे हैं, आई आई 2i, अरे माइनस आई प्लस आई, एकदम इसको लगा कोई गाना हुआ, आई आई। ठीक है, हमको मान किसका निकालना था, आई का। हमारे पास क्या आ गया, क्या करेंगे। कहा सर 2 गुना में जरा के क्या हो जाएगा, भाग। अब क्या करना चाहिए, इसको उठा लेना चाहिए वहां से। चलो भाई, ठीक है। तभी आपका एक दोस्त कहेगा ये तो गलत हो गया। कहा कैसे, कहा 2 से गुना 2 भाग गया, c/2 ना होता। कैसी क्या है, कांस्टेंट। वो काम c/2 को c मान लिया। किसको c मान लिया, c/2 का हमारे सामने नाटक नहीं, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, हम बताएं। इसमें रिपीट कर गया क्वेश्चन, ये जो टाइप है इसमें आपका क्या कर गया, रिपीट कर गया। जहां रिपीट करेगा वहां मान क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। आपका पता नहीं, हमको अच्छा लगा, हाँ ठीक है। तो इस टाइप का ना एक क्वेश्चन आप भी जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। क्या लिखा है जरा बोलिए, cosec qx dx कैसे बनाएंगे। आज सब जो तू बनाइए देगा, हम तुमको जहां तक जानते तू यही अटकेगा। cosec x का इंटीग्रेशन, गलत बोले थे, log cosec x माइनस cot x। देखिए बार बार कहता है कि आपको जगह पता नहीं हो, कुछ भी गाड़ी जिस गाड़ी पर बैठे हो चलाने तो आना चाहिए कि कौन क्लच है कौन ब्रेक है। तुमको फॉर्मूले नहीं याद रहता है, उन्हें होता है तू गोली उधर मारने के अपने माथा मार के। कुछ चीजें प्राइमरी होती है जो चीज नहीं भूल सकते हम। प्राइमरी का मतलब क्या, कोई कहेगा सर हम तो अपने मम्मी पापा का ही नाम भूल गए, कहेगा कैसा पागल आदमी, भी भूलने का चीज है। तो जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला तो भूल ही नहीं सकते। फॉर्मूला याद रहता है तब हम सोच पाते हैं कि इस फॉर्मूले पे आ सकता है। तुम लोग क्या सोच रहे हैं कि आज बारिश में फंस गए क्या, हाँ? क्वेश्चन दिख गया, क्या लिखा हुआ है, e पे पावर 3x sin x dx। इसमें भी खेल होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर इन दोनों में कोई हार मानने वाला नहीं है। अभी तक क्या होता था, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 तो x खत्म हो जाता था। ये दोनों नाटक करेगा, e पे पावर x कहेगा तुम हमसे आज पूछेगा तब भी e पे पावर x, कल पूछेगा तब भी e पे पावर x। सही बात या गलत बात, ये कहा भैया हम भी खत्म नहीं होंगे। साइन कॉस, कॉस साइन, फिर अब नॉलेज नहीं देना, कॉस का तो माइनस साइन होता है, हमको ही पता है। हम बस ये समझा रहे खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, इसलिए आगे में कौन लगा हुआ है, कब मिलना, जहां मिलेगा वही बिठा देंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यू इंटू भी, इसको यू मानिएगा। हम लिख दिए तब समझा या पहले समझ गया था।
ई पे पावर एक्स का साइन एक्स का अब क्या करना चाहिए उसके बाद? हाँ फिर से यू इंटू अभी थोड़े मिला, उस साइन है क्या है कॉस, उन्हें कहता है चलो फिर से, ठीक है इसको फिर से तोड़ो। अंदर क्या बच गया? u into v। समझ रहे हैं ना? अब बोलिए, ई पे पावर 3x का कॉस का डिफरेंशिएशन आ गया है कि नहीं? कर मिले सरकारी तो जिंदगी में खत्म नहीं होगा सर, ठीक है। अब आइए, आई बराबर क्या हो गया? साइन एक्स इंटू ई पे पावर 3x/3 पहले बोलो ये बात समझा कैसे हुआ? 9 सब ऐसा, और फिर माइनस प्लस माइनस 1/9 होगा ये भी। अब अगला स्टेप तो सारे आदमी समझ ही रहे होंगे क्या करना है। इसके जगह क्या हो जाएगा? -i/9। i/9 क्यों हो गया? यहां हो जाएगा i + i/9। अलग कलर कर देते रहे तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा, सही है ना? ऐसे आप छोड़ भी देंगे तो हमको लगता है तो लोग बना देगा। तुमको भरोसा है तुमसे बनेगा? ठीक है। 9 × 9, इधर 9, 9 × 1 = 10। डिजिटल बोर्ड होने से थोड़ा फायदा तो हुआ है, सही बात या गलत बात? मतलब लिखने में समय लग जाता। बोले समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो एक बार और लिख देते हैं जब समझ ही रहे हैं तो। यहां तक हो गया ना? अब क्या हो जाएगा? आई बराबर कौन लिखा है? लिखाया कौन था? आई उसी का आवाज था। हम भी तो वही मिटाए जो आप बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक देखिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? फिर कोई कहेगा सी में, हंसते हुए कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, सब सही है। ये समझे कि नहीं समझा? आप जब देखोगे किसी बुक में इसका फॉर्मूला बना दिया गया, जैसे ई पे पावर ax sin bx करके, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एग्जामर में फॉर्मूला से नहीं बनाना है। का ऐसा कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो एक लाइन में आंसर दे देगा तो तुम्हारा दिल वहीं समझ जाएगा कितना नंबर देगा। सही बात या गलत बात है? हाँ, हंसता है, देखिएगा सर हम सबसे अलग बनाएंगे। हाँ, तो तुम्हारा बेटा अलग से मार्कशीट भी आएगा, आएगी नहीं? हाँ,
तू अपना मार्कशीट खुद देखना, खुद जो करना होगा करना, ठीक है। देखिए अभी तक जो आप बनाए ना वो मजेदार था। मेन होता क्या ना, इंटीग्रेशन में पकड़ में नहीं आता कि कौन उस टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए ये दिख रहा है क्या, cos log x। सबसे पहले तो अकल में ही आना चाहिए कि भाई u इंटू बी वाला है, ये भी पता नहीं चलता, हवा ही नहीं लगता है। दूसरा वो उस पे है, तो जो अभी टाइप पढ़ रहे थे ये उस पे क्वेश्चन है। कैसे सर थोड़ा दिखाया जाए, देखिए log x को क्या माने t, log x का डिफरेंशिएशन हो गया। किसी को याद है? अच्छा बेस में यहाँ ई है ना, बताए थे लॉग को रिमूव करना, किसी को याद है? कौन कौन इंटरचेंज होता था? बेस बेस में ही रहता था, बाकी दोनों अपना जगह बदल लेता था। यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? सही है। इस x के जगह क्या लिख सकते हैं? का कैसे काम जानते हैं? ठीक है, अब आइए cos log x को हमने क्या माना है? t, और dx का मान कितना आया? e पे पावर t dt आई मानिए u इंटू v। समझे? उम्मीद करते हैं आज थोड़ा सा मन लगा होगा, ठीक, जबकि अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अभी जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको इससे क्वेश्चन बोर्ड में देखे ही देखे जाते हैं 100%। क्या है वो, पहले ये देखिए। e पे पावर x fx हमें ना इसका मान निकालना है, एकदम इत्मीनान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन e पे पावर x fx प्लस f डैश x dx। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सर की बात सुनेंगे। हम पहले बारी बारी से दोनों को गुना कर देते हैं, तो हो गया e पे पावर x fx dx। सही है। फिर क्या हो जाएगा बेटा बोलिए? e पे पावर x थोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। अब हम इसको सोच रहे हैं कि u इंटू भी पे तोड़ देते हैं। किस पे तोड़ देते हैं? u इंटू भी पे। तो पहले क्या लिखोगे? fx, वेरी गुड। फिर क्या लिखिएगा? e पे पावर x dx। फिर क्या लिखिएगा? माइनस dx। सही बात क्या गलत बात? अब जरा बताइए e पे पावर x का क्या होता है? e पे पावर x कोई तुम में से बता, चाहिए लिखाएगा भी तो सर आपने इसको छोड़ दिया। सही बात क्या गलत बात? नहीं समझे मेरी बात? आप इसको ना u इंटू भी पे तोड़े, वो बेचारा तो खड़ा है, क्योंकि असर उसको काहे नहीं तोड़े के? तो सब्र रखो, उसके जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x। वेरी गुड, ऐसे जवाब दीजिए। और e पे पावर x का e पे पावर x। अब किसी को कुछ दिखा? हम फिर पूछ रहे हैं, किसी को कुछ दिखा? क्या दिखा? सर ये दोनों तो समझे, तो क्या बच गया? बात समझ में आया? तो यहां पर कहानी का ये सीन है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे अच्छे से देखिएगा,
सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने के लिए ई पे पावर एक्स का होना बड़ा जरूरी है। किसका होना जरूरी है? ई पे पावर एक्स। इसमें से कोई एक अगर एफ एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? एफ डैश एक्स। मतलब कोई दूसरा पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा। सही बात या गलत बात? अब बताइए यहाँ कौन किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x। तो एफ एक्स किसको मानिएगा? हाँ बोलिए बोलिए, घबराइए मत। एफ एक्स किसको मानिएगा? एक्स स्क्वायर को। तो बोलिए एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2x। तो अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो अब इस क्वेश्चन को इतना बनाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर में पहले क्या लिखा है? तो पहले क्या लिखेंगे? ई पे पावर एक्स और एफ एक्स के जगह क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। समझे? तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या दिखेगा? ई पे पावर एक्स। कोई एक एफ एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? एफ डैश एक्स। तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज लगने वाला नहीं है। क्या हम अपनी बात सही तरीके से समझा पाए? अगर नहीं समझे तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला लिख दिया गया है, ऐसा है। ई पे पावर एक्स दिख रहा है, डिफरेंशिएशन याद है? फिर जी सर नहीं बोला? जी सर। किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? साइन का क्या होता है? कॉस का माइनस साइन। कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन तो नहीं है सर। साइन का क्या होता है? कॉस। एफ एक्स किसको मानेंगे? साइन एक्स को। बहुत अच्छा। तो बोलिए यहाँ एफ एक्स बराबर क्या हो गया हमारा? साइन एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला सीधा ई पे पावर एक्स नहीं। इसको देख के गले लग के रोने का मन करता हुआ, कहाँ था तू? ठीक है, बहुत दिनों से कुछ हल्का नहीं मिल रहा था। ठीक है, अच्छा लगा। हाँ, अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। याद रहेगा तब ना सोच पाइएगा। हम बार बार यही बात कहते हैं। log x का 1/x, 1/x का -1/x स्क्वायर। तुमको लगेगा 1/x का log x, तो बोलेगा अरे इसको भी तो मान सकते थे, तुमको याद नहीं है। ठीक है, तो बोले इसमें एफ एक्स किसको मानिएगा? एफ एक्स बराबर क्या माना गया? log x। सही बात या गलत बात? बोलो। वहां क्या लिखा है? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, बुझा बुझा लग रहा है। तो tan का तो नहीं होगा, इसी का होना चाहिए, हम मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या माने? बोलिए ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कोई पहले बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार टूटेगा? 2 बार। एक बार किसका? log का, और एक बार sec x का। तो log का डिफरेंशिएशन 1/x और sec x का कटा। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आया? सही है। तब बताइए आंसर क्या हो गया? अब एक बात आप बताओ, बिना डिफरेंशिएशन का बन पाएगा? ये बात कितनी बार बोल पड़ा, एकदम बिना डिफरेंशिएशन, बिना त्रिकोणमिति का मतलब हम तलवार की धार पे चल रहे हैं। ठीक है, कभी भी 2 हिस्सों में बट सकते हैं। चलिए, अब आपका भी दिल जान रहा होगा कि इतना हल्का तो नहीं पूछेगा सर, क्या है, या सीधा बोल देंगे log x का क्या हो गया? 1/x। क्यों? कहा सर इंटीग्रेशन से हमको उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए तो। ई पे पावर x 1 - sin x by 1 - cos x। आइए इसको मिल के तोड़ते हैं।
इसको अलग अलग भाग दे देते हैं। दे दिए भाग। अब जरा बताइए, बस अब इसी का कमी था, त्रिकोणमिति भी आ गया है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला, वन माइनस कॉस एक्स का कुछ कुछ लग रहा है क्या हो सकता है का सर? सबसे पहले तो 2 2 जाएगा, साइन साइन जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर, कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट। हो गया? कुछ दिखा? क्या दिखा? किसको मानेंगे? कोई कहेगा सर कॉट को मानेंगे तो उसका तो माइनस में आता है। क्या भैया कॉट तो रे माइनस है, माइनस लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं है? बोलिए एफ एक्स बराबर क्या मान लिए? कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अच्छा 1/2 कहां से आया? तो आ गया कि नहीं आ गया? तो आंसर क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए। कैसा लग रहा है? वहां क्या है? e पे पावर x, x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या कर दिए? एक जोड़ दिए और एक घटा दिया। एक जोड़ दिया और एक क्या कर दिया? घटा दिया। यहां से अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, अब एक एक पीस क्या हो गया? ऐसा आ गया। अब जरा बताया जाए, इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? हाँ बहुत अच्छा, 1/1 प्लस एक्स का तो बन ही गया ना। अब कैसा लगा? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं अगला। यहां देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो। 10 log x प्लस सेक स्क्वायर log x dx। अब बच्चा बड़ा नाराज का सर इसमें तो e पे पावर x है, ये नहीं है। सही बात है, गलत बात क्या? ऐसा थोड़ी होता है जो दिख नहीं रहा है वो होता नहीं है। भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ आइए यहां देखिए, हमने log x बराबर क्या माना? ठीक, बोलिए log x का डिफरेंशिएशन, थोड़ा जोर से बोलिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। dt बट्टा dx, सुस्त प्लस कोरिया की तरह मत। आ गया ना? अच्छा बताइए, ये जो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये तब होता है जब बेस में क्या होता है? e। क्या आप में से कोई बच्चे इसमें log हटा सकते हैं? log को हटाना सिखाए थे? जो बेस में रहता है वो बेस में ही,
बाकी दोनों अपना जगह बदल लेता है। तो जरा बताइएगा क्या होगा, का सर होगा, मतलब इस x के जगह क्या लिख सकते हैं? पिक्चर में e पे पावर को ले आए कि नहीं ले आए? अब आइए बिठाइए, एकदम मस्त गाना गाएंगे। 10 लॉग को क्या माने थे? t। कुछ कुछ लग रहा है अब बन गया। बोलिए किसको? एफ एक्स नहीं एफ टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ टी का काय के भैया जैसा देश वैसा भेष। अब कहेगा लड़की वो कपड़ा पाली तो हम भी पाल लेंगे, अपना शरीर देखो पहले देखिएगा। तो मतलब इसमें एफ एक्स नहीं मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे? एफ टी। तो बना लेगा या छोड़ दे? चलिए यहाँ देखिए ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बेईमानी करते हैं का क्या कहे, इतना बात यही वाला यहाँ से उतार लेते हैं। क्योंकि असर उतारेंगे कैसे? चल छोड़, उतारेगा कह लो, ले ये चलते हैं इसको, डिजिटल बोर्ड का फायदा उठा लेते हैं। चलिए मान लिए, तू भी खुश? आशा। अब जरा बताइए ऊपर में क्या हो जाएगा जल्दी से? log t ठीक है। अब किसको मानेंगे? ए भाई नहीं नहीं, अब की धोखा हो गया। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x स्क्वायर है। कोई बताइएगा? का सर हम बताएंगे ना कहीं क्या? का देखिए सर नहीं आ रहा है तो ले आएंगे सर। 1/t जोड़ देते हैं और 1/t क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब दोनों को अपना e पे पावर t दे देते हैं। कुछ समझ में आया? इसमें एफ टी किसको मानेंगे? लॉग को। इसमें किसको मानेंगे? -1/t को। 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर। यहाँ माइनस मानेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा e पे पावर t log t, और उसका आंसर हो जाएगा e पे पावर t -1/t + c। नहीं समझा हमको लगता है, क्या मतलब समझने वाला? यस सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ जोड़ा और घटाया क्यों गया? कहेंगे उसका डिफरेंशिएशन नहीं मौजूद था, फॉर्मूला कैसे लगेगा? आप ही ना सिखाए कि पहले एक एफ एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? एफ डैश एक्स। नहीं था तो दिए, जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। समझा? ठीक है। अब देखिए बताओ इस क्वेश्चन में क्या अलग है, कोई बताओ तो? सर सब में ई का पावर एक्स होता था, ई क्या दे दिया है? -2x का। ठीक, तो पहले इसको जेंटलमैन बनाते हैं, 2x को t मान लेते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2। बहुत टीचर इसका भी फॉर्मूला लिखाएंगे, लेकिन हम जानते हैं तुम फॉर्मूला ज्यादा पढ़ लेता है, तुम पगला जाता है, इसलिए एक ही फॉर्मूला से जंग जीतेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां से x का मान कितना आएगा? अरे गरीबों बोलो, t/2। तुम पढ़ने आया, हम नहीं आए हैं। e के पावर में क्या है? 2x के जगह क्या दीजिएगा? t। अंदर में क्या है? x। x के जगह और dx के जगह क्या हो गया? कोई दिक्कत? 2 को अंदर भेज दीजिए। ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है। हमको लग रहा कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हम कहाँ गड़बड़ किया बताइए तो? हाँ हमको भी लग रहा था, क्योंकि हमको वही नहीं आ रहा था। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? कॉस का। कैसे?
कॉस का क्या होता है माइनस साइन 1/2। कैसा लगा? अरे बोल दो, अच्छा है। इसमें बोलिए किसको टी मानेंगे? कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना। आप लोग बोलते नहीं हो ना, तो फिर हमको पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ऐसा हो गया। और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? कॉट टी। बहुत अच्छा जाहिद। अब बोलिए, कॉट इनवर्स x के जगह क्या लिख दिए? t। ऊपर में क्या है? 1 माइनस कॉट टी प्लस dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या हो गया? माइनस dt। अब हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको भी दिख रहा होगा, बन गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। समझे? अच्छा, माइनस बचा हुआ है क्या? माइनस को भेज दिए, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। आप थोड़े कहते अति उत्तम एकदम सर्वोत्तम है कि नहीं है? ठीक है। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ये इंटीग्रल बाय पार्ट का लास्ट हिस्सा था, खत्म हो गया। एनसीईआरटी से आपका ये पांचवा एक्सरसाइज का थ्योरी है। किस एक्सरसाइज का? पांचवा। हम लगता है अभी भी गलत बोल रहे हैं। छठा एक्सरसाइज का थ्योरी है। ठीक है, हाँ देख लेंगे। ठीक।